हदीस नबवी इंस्ट एक बार आन हजरत लोगों में बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़ियामत कब आएगी। आप अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे आपने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूं कि आपने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूं। आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आपने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। हदीस नबवी 60। एक सफ़र में जो हमने किया था, अनहज़रत हमसे पीछे रह गए और आप हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे, बस पाँव को खूब धोने के बदल हम यूं ही सा धो रहे थे। यह हाल देखकर आपने बुलंद आवाज़ से पुकारा, देखो ईड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आपने यूं ही बुलंद आवाज़ से फरमाया। हदीस नबवी 61। अनहज़रत ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कम सुनी की शर्म से न बोला। आखिर सहाबा ने आन हजरत ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है? आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। हदीस नबवी 62। एक मर्तबा आपने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों में चले गए। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहां बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे इसलिए मुझको शर्म आई। आखिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। आपने बतलाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस नबवी 63। एक बार हम मस्जिद में आन हजरत के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बैठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद कौन से हैं? आन हजरत इस वक्त लोगों में तकिए लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हजरत मोहम्मद ये सफीद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। आपने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। वो बोला, मैं आपसे कुछ दीनी बातें दरियाफत करना चाहता हूं और जरा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप अपने दिल में बुरा न मानिएगा। आपने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व ताली की कसम देकर पूछता हूं, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो? आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कवा वसूल करके हमारे महताजों में बांट दिया करें? आन हजरत ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप अल्लाह के पास से लाए हैं मैं इन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बन सालबा है, मैं बनी साद बन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदीस को लेस की तरह मूसी और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलेमान से रवायत किया। उन्होंने साबित से, उन्होंने उन्स से, उन्होंने यही मजमून आन हजरत से नकल किया है।
हदीस नबवी चुनस्ट रसूल अल्लाह ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि उसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसरी शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्न मुसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूलुल्लाह ने अहल ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक शिदा खत की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हदीस नबवी 65 रसूलुल्लाह ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए एक खत लिखा या लिखने का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि वो बगैर महर के खत नहीं पढ़ते, यानी बेमहर के खत को मुस्तनिद नहीं समझते। तब आपने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था, गोया में आज भी आपके हाथ में इसकी सफीदी देख रहा हो। और शाबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कुतादा से पूछा कि ये किसने कहा, कि उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। उन्होंने जवाब दिया, इंस रजी अल्लाह अन्हा ने। हदीस नबवी 66। एक मर्तबा रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग आपके अर्द गर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूल अल्लाह के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूलुल्लाह के सामने खड़े हो गए। उसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रजी अल्लाह इन्हुम से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में न बताऊं? तो सुनो, इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी उससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुना मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुना मोड़ लिया। हदीस नबवी 67। वो एक दफा रसूलुल्लाह का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूलुल्लाह अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने उसकी निकील थाम रखी थी। आपने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे, हती कि हम समझे कि आज के दिन का आप कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आपने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। इसके बाद आपने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और ये ही समझे कि इस महीने का भी आप उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आपने फरमाया, क्या ये ज़ी अलहिजा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। आपने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरो तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज के दिन की हरमत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है उसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। हदीस नबवी 68। रसूलुल्लाह ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। हदीस नबवी 66। आपने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। हदीस नबवी 70। अब्दुल्ला इब्न मसऊद हर जमारात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दाल रहमान, मैं चाहता हूं कि तुम हमें हर रोज वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज माना है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग न हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूं, जैसा कि रसूलुल्लाह इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर न हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। हदीस नबवी 71। वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताली भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये इम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए।
हदीस नबूए 73 में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूलुल्लाह की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे कि आपके पास खजूर का एक गाभा लाया गया। उसे देखकर आपने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है।